बुद्धि योग से सच्ची यात्रा कर सच्ची कमाई करने की, विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाने की, तन मन धन से पूरा महादानी बनने की, अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देने की, अर्थात प्रभु समर्पण कर फिर प्रभु की अमानत समझ श्रीमद् प्रमाण यूज करने की, जीने की कला सिखाने वाले जादूगर रत्नाकर सौदागर निराकार परमपिता परमात्मा की हम जीव आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। दिव्य बुद्धि के दाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को वरदान दे रहे हैं कि दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्म टचिंग का अनुभव कर मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल प्राप्त करो। वरदान का विस्तार करते हुए परमात्मा समझ देते हैं कि दिव्य बुद्धि का बल है, जिसे यूज करें तो बाप से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हैं। सर्व शक्तियों को समय पर यूज कर मास्टर सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। समझ मिलती है परमात्मा से कि साइंस का बुद्धि बल संसार और प्रकृति प्रति है, इसलिए वो संसारी बुद्धि है, लेकिन दिव्य बुद्धि का बल परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। इस बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा की टचिंग अनुभव कर उसी प्रमाण कर्म करते हैं तो सफलता का अनुभव निश्चित ही कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि का बल ही तो माया के वार से हार नहीं खाकर उसे पराजित कर सकते हैं और सर्वशक्तिमान का वरदान प्रैक्टिकल में फलीभूत कर सकते हैं। वरदाता परमात्मा समझ देते हैं कि दिव्य बुद्धि के बल के महत्व को जानो, उसे यूज करो और अनोखे परमात्मा टचिंग के अनुभव करो और सफलता प्राप्त करो। ज्ञान सूर्य परमात्मा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में अमल में लाकर मास्टर ज्ञान सूर्य बन अर्थात परमात्म नॉलेज से फुल होकर सभी आत्माओं को ज्ञान की लाइट अर्थात नॉलेज और माइट अर्थात शक्ति देने की सच्ची सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। कोई भी सत्य ज्ञान से वंचित न रह जाए, सभी तक परमात्म प्रकाश जरूर पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना है हमें। मीठे परमात्मा को सदा होना रहता है कि हम सब एक रस होकर उन्नति करें। उन्नति तभी मुमकिन है अगर हम सब अमृत वेले अर्थात 2 बजे उठकर मीठे परमात्मा पिता को प्यार से याद करें। 2 बजे से शुरू होने वाले कल्याणकारी समय को प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन में सफल करें। याद की सच्ची कमाई करने के लिए बहुत बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय तमो प्रधानता सोई हुई होती है और बुद्धि सहज ही परमात्मा में एकाग्र रह सकती है। सारे दिन का फाउंडेशन है अमृत वेला। अगर ये सफल है तो परमात्मा स्टैंप लग जाता है, फिर सारा दिन सफल है। याद बनी रहती है। 2 बजे से उठकर परमात्मा संग सफल कर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है और सभी को परमात्मा संदेश देना है। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है कि जागरूकता में रहकर अपना कर्तव्य निभाना है। परमात्मा की श्रेष्ठ मत मिलती ही है हम आत्माओं के कल्याणार्थ। उनकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे तो सत्य परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि वर्तमान संगम युग में और भविष्य 2500 वर्ष परमात्मा द्वारा स्थापन राज्य में सदा ही सलामत रहेंगे। यकीन दिलाते हैं परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलो तो कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। वर्तमान समय में भले कर्म भोग भी आए तो भी दुख की अनुभूति नहीं होगी अगर श्रीमत पर चलते हैं तो। श्रीमत आत्मा को तकदीरवान बना देती है, निरोगी बना देती है, किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं लग सकती है। 2500 वर्ष राम राज्य में किसी भी प्रकार का कोई दुख हो नहीं सकता है। ऐसी तकदीर की महिमा गाते रहो। मीठे परमात्मा कहते हैं संगम युग में चुप उठते बैठते मीठे परमात्मा की याद में रहते हैं, वे ही तकदीरवान बच्चे हैं। याद ही उन्हें सदा सलामत सदा सुरक्षित रखती है। याद में रहने वाले सदा श्रीमत पर चलते हैं। दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कार्य करना होता है, इसलिए रात को 2 बजे से जागृत अवस्था में रहकर याद की यात्रा में रहने की समझ देते हैं परमात्मा। रात के राही हैं अर्थात रात को याद की यात्रा पर रहने की समझ देते हैं, लेकिन हिम्मत देते हैं कि कभी थकना मत। समझ देते हैं कि इसमें उन्नति है और अथाह कमाई है। उन्नति करने की चाह है तो बाप होने के नाते मीठे परमात्मा समझ देते कि नींद को जीतने वाले बनो। 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठकर समय को याद में सफल करो। यही गुण महान और साहूकार बना देता है। शिवालय में जाने के लिए 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है। अविनाशी परमात्मा पुरुषार्थ भी अविनाशी कराते हैं। समझ देते हैं कि अविनाशी बाप और वर्षे को याद करो तो फिर से वर्षा भी अविनाशी मिल जाता है, अर्थात राज तिलक मिलता है जिसे फिर कोई छीन नहीं सकता है। याद में बल है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जितना जो याद करेंगे उतना शक्तिशाली और नॉलेजफुल बनते जाएंगे। फिर कभी याद नहीं भूलेगी। गीत, कविता, डायलॉग नहीं बनाकर मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अब आवाज में नहीं आकर साइलेंस में रहकर याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो अर्थात मनुष्य से देवता बनने के नॉलेज को
यथार्थ जानकर पुरुषार्थ करो तो स्वर्ग की बादशाही ले सकते हैं। जितना श्रीमत पर रात को जाकर प्रैक्टिस करेंगे, याद में रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, अनादि आदि दर्शन करेंगे, उतनी बहुत मदद मिलेगी। पुनः 7 गुणों और 36 गुणों को धारण कर सकेंगे। वापस घर सुरक्षित ले जाने के लिए मीठे परमात्मा साजन बनाए हैं, इसलिए फरमान करते हैं कि निरंतर मुझे याद करो, जन्म जन्मांतर में किए पाप कर्मों को विनाश करो, ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार कर पावन बन सजनी बनो तो साथ ले जा सकेंगे। समझ मिली है कि देह अभिमान और देहधारियों के संग ने हम आत्माओं को पतित बना दिया है। अब पवित्रता के सागर परमात्मा समझ देते हैं कि देहधारियों को याद करेंगे तो वे कर्म बनेंगे और निराकार को याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे। आत्मा को फरमान मिल रहा है, सवेरे उठने का और याद में रहने का प्रयत्न करो। इस समय है परमात्मा को एक्यूरेट जानकर उनका बनने का, उनसे पढ़ने का, उनकी शिक्षाओं को धारण करने का। संगम युग का ही समय है जब सत्य परमात्मा से मुलाकात होती है, उनका सच्चा संग मिलता है। तो ये समय परमात्मा संग ही सफल करना है और पावन बनना है। 5000 के कल्प में एक ही बार संगम युग में परमात्मा से मिलन होता है, बाकी सारे युगों में देहधारियों संग ही पाठ बचाना है। नई दुनिया की रचता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि श्रीमत पर चलकर विकारों पर जीत प्राप्त करो, अर्थात उन्हें यूज नहीं करो। याद से पाप कर्मों को भस्म कर पावन बनो, नई दुनिया में आने लायक बनो, अर्थात वहां की विशेषताओं को धारण कर क्वालिफाई करो। देह अभिमान काम विकार विषय जहर है जो हमें जहरीला बना देता है, मुर्दों की तरह बेसमझ अर्थात कब्र दाखिल बना देता है। तो पॉइजन समझ उससे खुद को मुक्त करना है। ज्ञान अमृत से पवित्र बनते जाएंगे तो विष सारा निकल जाएगा। कर्मों का हिसाब किताब भी धारणा करने नहीं देता है, सेवा करने नहीं देता है। इसलिए शुभ भावना शुभकामना से श्रेष्ठ कर्मों से हिसाब किताब को चुक कर फ्री होना है, ताकि परमात्मा को याद कर उनसे वर्षा ले सकें। याद में रहना है और सभी को परमात्मा की याद दिलानी है। बच्चों को भी होशियार बनाना है। परमात्मा को सदा सम्मुख रख सोचना बोलना कर्म करना है, ताकि कुछ भी गलत ना हो। सोचना भी कर्म है, इसलिए परमात्मा को सदा सम्मुख रखने में भलाई है। याद की स्टेज निरंतर आगे बढ़नी चाहिए, इसलिए याद का चार्ट रखने की समझ देते हैं परमात्मा। अपने को आत्मा निश्चय कर सत्य परमात्मा को याद करना है, अपने को आत्मा निश्चय कर श्रीमत पर चलना है। माया उस्ताद इसमें हैरान करेगी, लेकिन उस्तादों के उस्ताद परमात्मा की बताई गई युक्तियों पर चलना है तो माया से बचे रहेंगे। नहीं तो परमात्मा समझ देते हैं कि अलर्ट रहना, क्योंकि माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी जीत लेती है। परमात्मा से श्रीमत से बेमुख कर अपना बनाकर भिखारी हथियाला बंधवा कर चंडाल बना देती है। सदा सुखी रहना है तो परमात्मा का फरमान है कि ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ो, श्रीमत पर चलना अर्थात अक्लमंद बनना, मोस्ट वंडरफुल इनकॉग्निटो बड़ी अथॉरिटी बनना, भारत को स्वर्ग बनाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनना है। सभी को शिव बाबा को याद करने का महामंत्र देना है। भारी कमाई करने के इस समय में सत्य परमात्मा कहते हैं कि याद की यात्रा को भूलना नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। दुख करने वाले परमात्मा का बनना अर्थात सच्चे सच्चे हरि के द्वार पर आना। पतित पावन परमात्मा को याद करने वालों की अंतमति में भी परमात्मा की याद रहेगी और सदगति हो जाएगी। अभी का अभ्यास ही अंत में नेचुरल याद में रहने में मददगार बनेगा। माया सताएगी, लेकिन महावीरपन बुद्धि से उठते बैठते चलते याद में रहने का टेंशन रखना है, थकना नहीं है, साधारण रहना है, अपने को पूरा समर्पण कर पूरा इंश्योर करना है। अब देह भान में आकर कोई पाप कर्म नहीं करना है, पुण्य करना है, महादानी बनना है। कर्म भोग हमने बनाया है तो चुकतू भी हमें ही करना है, इसलिए ईश्वर को दोष नहीं देना है कि रक्षा नहीं करते हैं। हिसाब किताब कर चुकतू करते हुए खुशी खुशी याद की यात्रा पर रहना है। श्रीमत पर चल भविष्य की प्रारब्ध भी हमें जरूर बनानी है। ओम शांति।